जब मैं स्कूल में था तब मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती थी कि मैं सोशली बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रहता था लोगों से। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उनसे कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, कि ऐसा तो मैं क्या करूँ कि वो मुझसे बात करेंगे। एंड फर्स्ट स्टेप लेने में मैं हमेशा डरता था। इवन फिर कभी कोई फंक्शन हो गया या कोई स्पोर्ट्स मीट हो गई तो उसमें मैं कुछ पार्टिसिपेट भी नहीं करता था, जस्ट बिकॉज इस जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था। मैं किसके साथ बात करूंगा या तो फिर क्या ही करूंगा वहाँ पार्टी में जाके। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि इन सारी सिचुएशन से दूर ही रहूँ जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से ये तक सिचुएशन आ जाती थी, मेरे क्लास में जो भी लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। उनके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो मैं ऐसा लड़का था जो अकेला बेंच पे बैठा रहता था एंड उसके बाजू में जो भी कोई पर्सन बैठा होगा सिर्फ उसे ही मेरा नाम पता होगा एंड वही मुझसे बात करेगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों से बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक टाइम आया कि नहीं, मैंने सोचा कि इन सारी सिचुएशन को अप्रोच करना ही पड़ेगा एंड मुझे सोशली अच्छा रहना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो पाएंगे एंड मैं अच्छा सोशली डेवलप हो पाऊंगा। मैं अपनी पूरी लाइफ इंट्रोवर्ट तो नहीं रह सकता ना, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना तो पड़ेगा ही, तभी जाके मैं फ्यूचर में बिजनेस में अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। कहीं सेल्स करनी हो तो मुझे इतनी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन ना फेस करनी पड़े एंड इवन आपका प्रमोशन होगा, ये सारी चीजों में ये सब कुछ देखा जाता है कि आप सोशली लोगों से कितनी ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हो। अगर आप उस टाइम पे भी ऐसे ही चूतियों की तरह वहाँ अकेले कोने में खड़े रहोगे तो फिर तुम्हें कोई चूज ही क्यों करेगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा है। उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम कैसे हो, लोग तुम्हें जानेंगे ही नहीं, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम रियल लाइफ में कैसे हो। सो मेनली 4 चीजें की थी मैंने, जिसकी वजह से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई एंड आज मुझे इतनी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो मैंने कभी फेस नहीं की होती, वो मुझे फेस करनी पड़ती है, तब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन ठीक है, मैंने समझ लिया है कि तुम्हें सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। अगर तुम फेस नहीं करोगे वो सिचुएशन से तुम हमेशा भागते ही रहोगे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा एंड ऐसे ही पूरी जिंदगी में किसी चीज से भागता नहीं फिर सकता। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप किसी से बात करते हो तब आपको जेन्युइनली उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है। आपको अच्छा लगना चाहिए उसकी स्टोरीज सुन के, उसकी लाइफ में क्या किया उसने। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने बारे में ही बोले जा रहे हो एंड मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज नहीं पसंद, मैं इतने बजे सोता हूँ, मैं इतने बजे हकता हूँ, ये सारी चीजें आप नहीं बता सकते वहां पे। आपको उसकी बातें सुननी है एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। अगर आप सिर्फ सुनते जाओगे एंड आपको पता ही नहीं होगा कि उसने क्या बोला है, वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा एंड फिर वो आपसे बात ही क्यों करेगा। उसे पता चल गया है कि हाँ ये बंदा मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तो फिर मैं इससे बात ही क्यों करूं। इसलिए आपको अच्छे से उसकी बातें सुननी है एंड फिर उसे भी लगेगा कि नहीं ये बंदा मेरी इतनी जेन्युइनली इतने अच्छे से बात सुन रहा है, तो फिर मुझे भी उसकी बात सुननी चाहिए। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी फैमिली सिचुएशंस क्या है, उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें मैं भी जानूंगा, तो फिर हम ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, ज्यादा क्लोज आ सकते हैं। तो आप कभी कहीं पार्टी में जाते हो एंड आपको कोई पर्सन ऐसा नजर आता है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड बनेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब तक वो आपको नहीं बुलाएगा तब तक आपको उससे बात ही नहीं करनी है। आप खुद जाके वहां पे अपना इंट्रो कर सकते हो, फिर उससे पूछ सकते हो कि हाय हाउ आर यू एंड ऑल, एंड फिर ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, ऑब्वियसली होगा, पर ठीक है, धीरे धीरे इट विल बी नॉर्मल। फिर सेकंड चीज आती है कि आपको उस पर्सन का नाम भी याद रखना है। मेरी ये बहुत ही ज्यादा गंदी आदत है कि मैं किसी पर्सन का नाम याद नहीं रख पाता एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। उस पर्सन को मेरा नाम पता है एंड मुझे उस पर्सन का नाम ही नहीं पता, तो फिर सोचिए मेरे लिए कितना ज्यादा ऑकवर्ड है कि अब मैं उससे पूछ भी नहीं सकता कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसे तो मेरा नाम पता है एंड मैं उससे पूछूंगा कि तेरा नाम क्या है, तो कितना ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा कि भूसरी के तुझे मेरा नाम भी नहीं पता एंड इसलिए बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज को टैकल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, जब भी आप कहीं पार्टी या किसी ओकेजन्स में जा रहे हो, तब आप किसी पर्सन को पहली बार मिल रहे होंगे, तब आप दोनों एक दूसरे से अपना नाम एक्सचेंज करोगे एंड तब थोड़े टाइम के लिए तो आपको उसका नाम याद रहेगा। सो तब ये करना है कि 3 मिनट तक उसका नाम कंटिन्यूसली बोले जाना है अपने दिमाग में एंड तब उसका फेस भी याद रखना है कि हाँ ये पर्सन ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है एंड साथ ही साथ उसका नाम भी लेते जाना है 3 मिनट तक। 99% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको उसका नाम याद ही रहेगा। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप दूसरे का नाम याद रख रहे हो, क्योंकि एक पर्सन के लिए उसका नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में कोई भी पर्सन होता है उसे नहीं पता होता कि ये मेरा नाम है, लेकिन जब भी आप बार बार उसका नाम बुलाते जाओगे तब उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा नाम है एंड कोई भी अगर ये नाम बोल रहा है तो मुझे पीछे मुड़ के देखना है। तो जब भी आप किसी पर्सन को पहली बार में याद रख लेते हो एंड फिर जब आप फ्यूचर में उसे कभी मिलते हो एंड आप उसको उसके नाम से बुलाओगे तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। स्टार्टिंग में तो वो चौंक जाएगा कि वाओ इसे मेरा नाम याद रहा, मतलब उसकी लाइफ में मेरा इंपॉर्टेंस है। सो उसे अच्छा लगेगा मेनली कि तुमने उसका नाम याद रखा एंड फिर वो आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करेगा। आप इसे ट्राई करना। फिर थर्ड है स्माइल। जब भी मैं ऐसे स्माइल दे रहा हूँ किसी को तो वो पर्सन भी मुझे स्माइल बैक करेगा, क्योंकि स्माइल ऐसी चीज है जो कंटेजियस है। जैसे आप यॉन कर रहे हो एंड कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो वो भी यॉन करेगा एंड स्माइल भी ऐसी चीज है, जब भी आप किसी को स्माइल करोगे तब वो नेचुरली स्माइल बैक करेगा।
सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है एंड इससे आप ये भी शो कर सकते हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अगली बार से ट्राई करना कि जब भी आप जिम में जाते हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे रिसेप्शन में जो बैठ रहा है उसे स्माइल कीजिए, वो भी स्माइल बैक करेगा। कोई जिम ट्रेनर है उसे स्माइल कीजिए, वो भी स्माइल बैक करेगा। इवन कोई लड़की आ रही है वहाँ पे जो आपको पसंद है, आप उसे भी स्माइल कर सकते हो एंड देख सकते हो कि वो स्माइल बैक कर रही है नहीं। इससे एटलीस्ट छोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की को स्माइल कीजिएगा, देख लेना। स्माइल करने में तो आपका क्या ही जा रहा है। अगर कोई पर्सन आपको स्माइल बैक नहीं कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो पर्सन आपको स्माइल बैक नहीं कर रहा है तो आप किसी और को भी स्माइल नहीं करोगे। ये सारी चीजों को आपको एक साथ यूज करना है। जैसे आप कहीं होटल में जा रहे हो एंड आपको एक अच्छा रूम चाहिए, तो ऐसे ही जाते जाते आप उस रिसेप्शनिस्ट को स्माइल दे रहे हो, फिर वहां जाके उससे बात की एंड स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि मुझे रूम चाहिए, स्टार्टिंग में नॉर्मली उसे कैजुअली बात कर रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड हूँ एंड फिर उसे बोल रहे हो आप कि मुझे एक रूम चाहिए, अगर यहाँ पे कोई अच्छा रूम अवेलेबल होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वहाँ का सबसे अच्छा रूम दे, या तो फिर क्या ही पता थोड़ा डिस्काउंट ही दे दे। मैं अगली बार से मान रहा हूँ कि आप स्माइल करना नहीं भूलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, प्रेज कीजिए लोगों को, अप्रिशिएट कीजिए एंड ये अप्रिसिएशन भी एक ऑनेस्ट होनी चाहिए। आपको एक अच्छी ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देनी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जा रहा है एंड वो गंजा है एंड आप उसे बोल रहे हो कि भाई तेरे सर पे बहुत अच्छे बाल है। ऐसा बोलोगे तो वो फिर तुम्हारी गांड नहीं मारेगा। ओके, सो तुम्हें एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देनी है, जो उसमें अच्छे फीचर है कुछ तो अच्छा होगा। कोई भी पर्सन से तुम पहली बार मिल रहे हो तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी कि तुम उसे अप्रिशिएट कर सको। मे बी उसने अच्छे कपड़े पहने हो, उसका सेंस ऑफ क्लोथिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो, उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, या तो फिर उसने अच्छी घड़ी पहनी हो सकती है। कुछ भी ऐसी चीज जो आपको पसंद आए उसमें, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। जनरली लोग इसीलिए प्रेज नहीं करते कि उन्हें लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों ही मैं किसी से बात करूं, क्यों ही मैं किसी को अच्छा बोलूं, उसे अपनी लाइफ में जो करना है वो करे, मुझे अपनी लाइफ में जो करना है वो करूं, मैं किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहता। सो ये सबसे बड़ी बकचोदी वाली बात हो गई। तुम्हें अगर एक अच्छी सोशल स्किल चाहिए तो तुम्हें किसी को अप्रिशिएट करने में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि अप्रिसिएशन से क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जनरली कोई भी लोग किसी की तारीफ नहीं करते, तो अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा पहले तो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो घर पे जाके अपनी फैमिली से भी शेयर कर रहा है कि आज मैं मार्केट में घूम रहा था एंड एक कोई पर्सन आया जिसने मेरी तारीफ की। सो आपने की गई एक छोटी सी तारीफ किसी के लिए इतना ज्यादा मैटर कर सकती है। तो डरिए मत कि कोई क्या सोचेगा या क्या होगा। आपको अगर उस पर्सन में कोई चीज अच्छी लग रही है तो वहां जाके उससे बात कीजिए, वाओ ब्रदर ये घड़ी आप पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ बोलिए मतलब। एंड क्या पता अगर फ्यूचर में आप उससे मिल रहे हो तो कोई अच्छी बात ही हो जाए या अच्छी डील हो जाए आपकी कुछ। एंड इससे ये भी होगा कि किसी भी रैंडम पर्सन से आप बात करने में कॉन्फिडेंट फील करोगे। स्टार्टिंग के एक दो बार थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन बाद में ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। इन चारों चीजों को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्राई कीजिए एंड मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इन चारों चीजों को करने से आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा एंड मे बी आपके आजू बाजू में जो भी पीपल है उनमें आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सको।